नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राधा आर.के.एस. में। बहुत समय पहले की बात है। एक चरवाहा था। वह अपने भेड़ बकरियों को लेकर नदी किनारे जाया करता था। वह नदी बहुत लंबी और बड़ी थी। वह जंगल में थी। वह हर दिन जंगल जाया करता था और नदी के किनारे अपनी बकरियों को चराया करता था। इसी तरह से दिन बीतने लगे। उस नदी में एक भूतनी रहा करती थी। एक दिन उसने जब उस चरवाहा को देखा तो उसे देखते ही रह गई। वह उस पर मोहित हो चुकी थी। अब वो चरवाहे को अपने जाल में फंसाने के तरीके ढूंढने लगी। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक दिन भूतनी ने रूप बदलकर उस चरवाहा के पास आई और उससे बातें करने लगी। बहुत देर तक बातें करने के बाद वह उस चरवाहे को अपने जाल में फंसा चुकी थी। अब वह चरवाहा उसके प्रेम में पड़ चुका था। अब वो चरवाहा उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए व्याकुल होने लगा। तब वो भूतनी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती और धीरे धीरे करते करते इसी तरह से वो आती, उससे बात करती और फिर चली जाती। और उस चरवाहा को पता भी नहीं था कि यह एक भूतनी है। इसी तरह दिन बीतने लगे। चरवाहा का प्यार उसके लिए गहरा होने लगा और भूतनी भी अब उससे पूरी तरह से आसक्त हो चुकी थी। अब वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। चरवाहा एक दिन उस भूतनी को अपने घर लेकर आ जाता है और अपने माता पिता से मिलाता है। उसके माता पिता भी कुछ समझ नहीं पाते हैं और शादी के लिए मान जाते हैं। उन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से कराई जाती है। शादी के कुछ दिनों के बाद उस चरवाहे के घर के पास में ही एक तांत्रिक बाबा रहा करते थे। उन्होंने जब उस भूतनी को देखा तो उन्हें कुछ शक हुआ, तो उन्होंने उस चरवाहे को अपने घर बुलाया। चरवाहा जब उसका घर गया तो उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी पत्नी कुछ सही नहीं लगती है। मुझे उसे देखते ही कुछ अलग एहसास होने लगता है। तुम एक काम करो जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। तब वो कहता है, क्या बात है बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? तब वो कहता है, मैं एक तुम्हें कील दे रहा हूँ। उस कील को ले जाकर अपनी पत्नी के सिर में ठोक देना, जिससे वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। नहीं तो कुछ दिनों के बाद वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। भूतनी के बिछोह की बात सुनकर चरवाहा डर जाता है और बाबा से वो कील लेकर आता है। और रात को जब भूतनी सो जाती है तो वो चुपके से उसके सिर में वो कील ठोक देता है। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतने लगे। अब उस चरवाहे के 3-4 बच्चे हो चुके थे। चरवाहा उसी तरह से बकरियां चराने जाता और भूतनी उसके लिए खाना लेकर जाती। उसके बच्चे भी साथ साथ जाया करते थे। कुछ दिन इसी तरह से बीत गए। अब घर में कुछ ना कुछ उन लोगों का कुछ गड़बड़ हो रहा था। घर में अशांति फैली हुई थी। ना घर में लक्ष्मी वास कर रही थी और ना ही कोई देव। घर में कोई पूजा पाठ होता तो भूतनी दूर दूर रहा करती थी। इससे सभी लोगों को कुछ अजीब अजीब तरह के एहसास होने लगे। चरवाहा के माता पिता ने अपने बेटे और बहू को अलग कर दिया और वो लोग अलग रहने लगे। एक दिन इसी तरह से चरवाहा और उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ बकरियां चराने गए हुए थे। तो एक दिन अचानक भूतनी ने अपने बच्चे से कहा, मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है। मेरे सिर में जुए तो नहीं हो गए हैं? तुम जरा मेरा सिर देख दो। तब उसकी जो बेटी थी भूतनी की, वह उसका सिर देखने लगती है। उसके सिर में जैसे ही वो मांग निकालती है तैसे ही वो देखती है कि एक कील उसकी माँ के सिर में घुसा हुआ है। वो लड़की क्या करती है, उस कील को खींच कर निकालने लगती है। उसकी माँ अजीब तरह की आवाज़ निकालने लगती है, लेकिन वो लड़की खींचकर वो कील को बाहर निकाल ही देती है। उसके बाद भूतनी को अचानक क्या होता है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। जो आकाश में जो सूरज फैला हुआ था पूरा अंधेरे में बदल जाता है। चरवाहा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी को आखिर क्या हो रहा है। वो एक तूफान में बदल जाती है और अपने पति और बच्चे सभी को लेकर उस नदी में घुस जाती है और फिर अपने पति और बच्चों के साथ उसी नदी में रहने लगती है। अब इधर चरवाहा के माता पिता
उस तांत्रिक के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हमारा बेटा बहू कहाँ गए हैं, बहुत दिनों से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। तब तांत्रिक सारी बात बता देता है कि उसकी पत्नी एक भूतनी थी, उसके सिर पर मैंने एक कील डालने को दिया था। वो कील जब तक रहता तब तक उसकी पत्नी इंसानी रूप में उसके साथ रहती, लेकिन उसके सिर से जैसे ही कील निकल गया वो अपने असली रूप में आ गई और अपने पति और बच्चों सभी को लेकर वो नदी में चली गई। अब कोई चांस नहीं है कि तुम्हारा बेटा वापस लौट कर आएगा, क्योंकि अब वो अपनी पत्नी का हो चुका है। चरवाहा के माता पिता बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनका बेटा अब नहीं मिलता है। बहुत दिनों तक वो नदी के किनारे जाया करते थे और देखा करते थे, लेकिन ना आज तक वो चरवाहा बाहर आया और ना ही उसकी पत्नी और ना ही उसके बच्चे। और ये घटना एक कहानी बनकर रह गई। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।